अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र नगला पटवारी में रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग रशीद ने आज नए नवेले पुलिस कप्तान संजीव सुमन से एक गुहार लगाते हुए कहा उनके बेटों ने उनका जीना दुश्वार कर रखा है। बता दें बुजुर्ग फरियादी के 6 बच्चे हैं जिसमें 3 लड़के वहीं 3 लड़कियां हैं। काम मिला कुछ नहीं साहब, उनको मैंने बेदखल कर दिया। मुझे मारते पीटते थे। किसको बेदखल कर दिया? दोनों लड़कों को, वहीद और चमन को। क्यों मारते पीटते आप? थोड़ी सी मेरे पास जगह थी जमीन, मैंने उसे बेच दिया। देवती की शादी करना चाहता हूँ, मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने दिए नहीं मुझे। बोले हम काय को दें, तो मैंने वो ज़मीन बेच दिए। अब उसके पीछे मुझे मारने के लिए भी धमकी देते हैं और आए भी थे, मतलब अंदर नहीं घुसे। बुजुर्ग फरियादी रशीद शाह की माने तो उन्होंने 2 बेटों को बढ़ती जास्ती के चलते उन्हें 17 अप्रैल 2023 को कानूनी तौर पर बेदखल कर दिया था। बुजुर्ग ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा उनके बेदखली बेटों ने उनके साथ न जाने कितनी बार मारपीट की है। दशकों से बुजुर्ग अपने बेटों से अलग रह रहा है, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। बढ़ती उम्र के चलते बुजुर्ग से काम नहीं होता है, इसलिए उसने अपनी जमीन बेच दी है। बता दें बुजुर्ग की बेटी विधवा भी हो गई है, जिसकी एक पुत्री यानी बुजुर्ग की देवती शादी योग्य है। बुजुर्ग बेची गई जमीन के पैसों से अपनी देवती की शादी करना चाहता है, बाकी के बचे पैसों से अपना बुढ़ापा सुकून से काटना चाहता है। बुजुर्ग ने बताया जब से उनके बेदखली पुत्रों को जमीन बेचने की भनक लगी तभी से वो आमादे फसाद हो गए हैं। बुजुर्ग को डर सता रहा है कहीं उसके बेदखली पुत्र उसकी हत्या न कर दे। इसी डर से आज 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अलीगढ़ पुलिस कप्तान से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इधर पुलिस कप्तान संजीव सुमन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना क्वारसी इंस्पेक्टर को बुजुर्ग की समस्या का निस्तारण कराने के लिए आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की माने तो अगर पिता चाहे तो अपनी संपत्ति में से अपने पुत्र को कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है, न ही पुत्रों को जोर जबरदस्ती करने का हक है वो पिता की संपत्ति से जबरन हिस्सा ले। ये पिता के विवेक पर निर्भर होता है जिस पुत्र या पुत्री या फिर किसी और को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाए। कहावत है निस्वार्थ सेवा से ही इंसान प्रसन्न मुद्रा में आता है। इतिहास ऐसे वाक्यों से भरे पड़े हैं। सेवा से प्रसन्न होकर अमीर लोगों ने अपने बेटों को दरकिनार करते हुए अपनी संपत्ति के वारिस अपने नौकरों को बना दिया। भारतीय कानून हो या फिर इस्लामिक कानून, माता पिता से झगड़कर न दुनियावी दौलत हासिल होती है और न ही आखिरत का सुकून मिलता है। माँ बाप चाहे कैसे भी उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना उन बेटों पर लाजिम है जो बेटे अपने पिता की वजह से दुनियावी वजूद में आए। स्थानीय पुलिस को इसकी अवगत कराया था इस मामले में? पहले साल भर पहले, जब पहले ज़्यादा मारा था, लेकिन अब मैंने उनको दखल किया बेदखल, तो अब वो पैसे के चक्कर में ढोल रहे हैं मेरे पास। पुलिस को शिकायत करी थी आपने? जी हाँ, थाने, अच्छा, क्वारसी थाने में। फिर वहाँ से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ कुछ नहीं हुआ था। आज यहाँ पर आए थे? आज मैं इंस्पेक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने, आपके पास, कप्तान के पास, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया है, बोले आज ही आपकी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे नामुराद बेटे अपने माँ बाप पर जुल्म करते वक्त ये नहीं सोचते कि वो भी किसी बेटे के पिता हैं। स्वार्थ और दौलत की चमक ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है जिसमें उन्हें ना अपनी माँ दिखती है और ना पिता। वास्तव में कोई बेटा अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है तो यकीनन वही माँ बाप अपना तन मन धन अपनी दौलत तो उस पर नौछावर करते ही है। ऐसे लायक बेटों के लिए ढेरों दुआएं भी देते हैं जो बिल्कुल अनमोल होती है। माँ बाप को डराकर मारपीट करके उनकी दौलत को हथियाना ये लायक बेटों का काम नहीं होता, ये नालायक ही बेटे कर सकते हैं। आज बुजुर्ग ने कप्तान साहब को लिखित शिकायती पत्र तो दिया ही है, उन्होंने डाकखाने रजिस्ट्री द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जिले के डीएम को भी अपनी तकलीफ लिखकर भेजी है, जिस पर निश्चित ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि बुजुर्गों से बुरा बर्ताव को भारतीय संविधान, भारतीय कानून कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नालायक बेटे दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वही कह रहा है जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। इसलिए अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करें। दुनिया पल भर का तमाशा है। 4 दिन की जिंदगी में अगर माँ बाप को दुखी कर लिया, समझो यकीनन हम हो या आप या फिर ये बेदखली बेटे जहन्नुम का टिकट बुक कर लिया। माँ बाप की इच्छा है वो अपनी दौलत दे या न दे, बेटों का कर्तव्य अपने माँ बाप को निस्वार्थ प्यार करना है, क्योंकि उनके कतरे से ही हम दुनिया में मौजूद हैं। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।